हेलो। अरे भाई मेरी किस्मत में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं है, या सिंगल ही मरूंगा मैं पूरी जिंदगी? नहीं है अबे यार पिछले 25 दिन से पता रिया को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिया तो सेट हुई नहीं, उसकी मम्मी सेट हो गई उससे। तो अबे अरे मतलब मम्मी सेट होगी भाई। शादी वादी नहीं करूंगा उसकी मम्मी से, कैसी बातें कर रहा है? मेरे से दादी भी नहीं सेट बेटी होती को है, सेटिंग मम्मी करने सेट की होगी फिराक में उससे हो रहा हूँ भाई। ना, उससे शादी करनी है मुझे। नहीं बात पता है क्या है, मैंने सोचा क्यों ना मैं रिया तो सेट हो नहीं रही थी, मैं सोचा पहले उसकी मम्मी को सेट करता हूँ, हाँ पहले मम्मी फिर रिया को को सेट सेट करता हूँ, कर फिर लूंगा। रिया को सेट कर लूंगा। भाई मैं तुझे क्या बताऊं, रिया तो फिर भी बहुत स्वीट है, उसकी मम्मी भाई इतनी भूखी है ना। भाई कैसे? अबे भाई मत पूछ, मैंने आंटी को पटाया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे आपकी लड़की बहुत पसंद है। अबे आंटी फायदा उठा रही है। अरे है किधर, मेरे को दिख नहीं रहा। अरे कह रही है पहले मुझे खुश करो, कह रही पहले मुझे खुश करो फिर मेरी बेटी को खुश करना। तो मैंने बोला क्यों आंटी आपको अंकल खुश नहीं करते? तो आंटी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। खुश करना गिफ्ट भी दे नहीं सकता है, मतलब खुश मुझसे करने लड़ाई के कर लिए। ली। कह रही है बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा आंटी मैं वैसे ही पूछा था, मतलब अंकल आपको खाने पीने को नहीं देते जो आपको चाहिए? अबे रोज 1 प्लेट पनीर मोमोज मंगवाती है मुझसे। कहती है बेटी से तब सेटिंग कराऊंगी जब पनीर मोमोज लेकर आएगा। उसके चक्कर में पता है, आंटी के पनीर मोमोज के चक्कर में मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। ओ साला 1.5 चुकाया लाख नहीं का जा लोन रहा। ले लिया। रोज मटर बैंक पनीर वाले के आते हैं लिए। मेरा पिछवाड़ा तोड़ के जाते हैं। सूझ गया भाई, पता है तुझे? बस ये बता मैं उसकी किस्तें कैसे चुकाऊं? हेलो अंकल जी, अंकल जी आपकी बेटी पूजा मेरे पास ही कुत्ते की तरह हाँफती हुई क्यों आई है आज? वो भागती हुई आई कुत्ते की तरह हाँफ रही थी, जीभ निकाल के मुझे बोल रही है कि पापा ने शादी फिक्स करा दी। तो अंकल आपने नहीं, अंकल जब आप उसकी शादी करा है किधर, मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई। ना। बोल किधर से रहा है? आपको पता है मैं उसकी सारी हरकतें जानता हूँ, उसको बचपन से जानता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं उसे। जब भी उसे देखता हूँ ना तो मेरा रोम रोम नाचने लगता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मुझे आज भी याद है जब वो बचपन में अपनी नाक में उंगली डालती थी और मैं जीभ से चाट जाता था उस उंगली को। अंकल सोचो ना मैं उससे कितना प्यार करता था। नहीं आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या अंकल? आपको पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी बचपन की सारी हरकतें मुझे याद है। वो अपनी नाक में उंगली डाल के ना वो गोले निकालती थी और कंचे फिर कंचे खेलते थे मुझसे, पता है निशानेबाजी खेलते थे और वो हर बार जीत जाती थी मुझसे। अंकल देखो किसी और से क्यों शादी करा रहे हो? आपको पता है ना मैं उसकी इन्हीं अदाओं पे फिदा हूँ, जो उसकी अदाएं हैं। आपको पता है आज भी वो जब भी मेरे साथ होती है ना वो कब पाट देती है, खेलने वाली अदा है क्या? और मुझे उसकी पात की खुशबू इतनी पसंद है ना, लोग बेहोश हो जाते हैं लेकिन मेरे को जोश आ जाता है उसका पात सुन के। आप सोच भी नहीं सकते मुझे उसकी पात की खुशबू कितनी पसंद है। अंकल देखो कुछ भी हो जाए, माना वो लूली लंगड़ी है पर मैं प्यार तो करता हूँ उससे। आप शादी कराओगे तो नहीं कराओगे? अंकल आप कुछ सोचो, आपके अच्छा प्रैंक कर रहा है भाई। मैं ही तो हूँ आपकी मौत मैं के बाद संभालूंगा, उसे मैं हूँ ना। प्यार नहीं मैं दुआ नहीं कर रहा। मेरे को मालूम था यही बोलेगा। तो जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है। अंकल देखो मुझे बहुत पसंद है, वो जो नाक में से 3 गोले निकालती है ना, कहती है एक तुम्हारा एक मेरा, 2 तुम्हारे 2 मेरे। वो चीटिंग करती है मुझे पता है, नाक में से लेकिन गोली पर मुझे कैसे उससे निकाल इतना रहे प्यार हैं? है, मैं एक नाक के गोले में भी खुश हूँ उसके। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी मैं बोल रहा था ना कि कल ना घर पे ना डोनेशन वाले आए थे। हाँ नहीं चंदा नहीं मांग रहे थे वो बोल रहे थे कि घर में जो भी वेस्ट चीज़ है ना, जैसे कि जो बेकार का सामान होता है वो हमें डोनेट कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दीदी को डोनेट कर दें। दीदी को डोनेट कर दें तो मम्मी दीदी गुड आइडिया, दहेज बच जाएगा भाई का, खर्चा बच जाएगा। कुछ काम वाम तो करती नहीं है दीदी, आप खुद बताओ ना, घर का सारा काम तो मैं करता हूँ, वो बस चढ़ती रहती है भैंस की तरह, घर का सारा राशन खा जाती है, जो महीने में ख़त्म होना होता है वो हफ्ते में ख़त्म कर देती है। मम्मी आप खुद देखो ना, खा खा के 80 किलो की हो गई है दीदी।
मम्मी वेस्ट ही हुई ना एक हिसाब से तो वो। ठीक है, सुबह उठेगी तो मेरे से झाड़ू पोछा करवाएगी, ठीक है, फिर मेरे से कहती है बर्तन भी दो घर के। भाई फिर इसको क्यों आप लोगों ने क्यों लाए हो इसको घर में? इसको डोनेशन दे देते हैं ना, इसको किसी के काम तो आएगी। वैसे भी जो किसी काम का नहीं है उसको घर में रख के फायदा क्या? मैं काम का नहीं हूँ मतलब? मम्मी मैं क्यों काम का नहीं हूँ? मम्मी मुझे क्यों घर से निकाल रहे हो? गुड गुड गुड। मम्मी सॉरी मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं आप अपनी बेटी को घर में ही रख लो। मम्मी सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे मत निकालो मम्मी प्लीज। नहीं मैं घर का सारा काम करूँ, मैं लैट्रिन भी साफ कर दूंगा। हाँ मैं हार्पिक से साफ करूंगा, टेंशन मत लो, चमका दूंगा। दूसरे को एकदम निकालने के चमका चक्कर में दूंगा खुद ही white निकल wash रहा है की भाई। तरह। ठीक है सॉरी, बस 2 वक्त का खाना दे देना मुझे।